राकेश पटिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज की जो अपनी क्लास है वो रहेगी शेषफल प्रमेय पर, रिमाइंडर थ्योरी। इससे पीछे हमने बेसिक कर लिया था, कैसे ये शेषफल प्रमेय प्रभावी रहती है वो भी हमने पढ़ लिया था। आज इस पर जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उससे लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन हम हल करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो एक बार अपनी प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखें। आइए, हमने बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से शेषफल प्रमेय निकालनी सीखी थी और इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ते हैं। देखना, एक बेसिक चीज़ है वो आपको हमेशा ही याद रखनी है। मैं कहूँ कि प्लस का 1 और उसकी घात मैंने मान ली 338, मतलब समघात, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो हमेशा +1 में आएगा। अगर +1 और उसकी घात है विषम 339 जैसे, तो उसका उत्तर भी हमेशा हमको +1 में ही मिलेगा। अगर कहूँ -1 और इसकी घात 338 सम, तो इसका उत्तर भी हमें +1 में मिलेगा। अगर मैं कहूँ -1 और इसकी घात 339 विषम, इसका उत्तर हमें हमेशा -1 में प्राप्त होगा। इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ते हैं अपन। देखिए, जैसे मैंने लिखा कोई 256/255 की घात 338। अब इसको हम इससे भाग देते हैं। 255 हट गया और बचा 1, ये 1 की घात 338। अगर घात पॉजिटिव है, अगर एक प्लस में है तो घात सम हो विषम हो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उत्तर आएगा अपना 1। अगले टाइप का देखना, एक मैंने ले लिया 78/79 और इसकी घात 200। देखना, मैंने नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो पिछली क्लास है अपनी, उसमें आप एक बार ज़रूर देखिए कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे लागू होता है। अब यहाँ पर क्या है कि 78 छोटा है, हमको 79 तक जाना है। ये क्या है, -1। भाई 79 से 78 कितना कम है, -1, 1 कम है तो ये माइनस का 1, तो इसका आया -1 शेषफल और इसकी घात है 200 और घात सम है तो भी उत्तर क्या आया, प्लस का 1। हमें याद रखना है। अब इसी में एक और देखूँ मैं उदाहरण, देखिए 108/109 और इसकी घात 110। अब वही, इससे 109 से कितना कम है, 1, तो -1 और इसकी घात 110 और उत्तर फिर अगर सम है तो उत्तर आएगा 1 ही। अब इसी में अगर मैं कहूँ 109/108 और इसकी घात मैं लेता हूँ 110, तो 109 में 108 बार भाग जाएगा तो बचा 1 और 1 की घात 110, तो भी उत्तर अपना क्या आएगा, 1। अब देखना, अगर मैं कहूँ 108/109 और इसकी घात 109। अब देखना, अब यहाँ घात आ गई विषम, यहाँ तक तो थी सम घात, अब घात आई विषम घात। अब 108 और 109 में भाग देना है। अब हमको जाना है 109 तक, ये कितना कम है, -1। हमने नेगेटिव रिमाइंडर में देखा था कि -1 और इसकी घात है 109 और ये विषम है, इसका मतलब उत्तर आया -1 में। हमें पता है कि शेषफल जो है वो माइनस में कभी नहीं होता, तो उस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो माइनस का जो शेषफल आता है वो जो दी गई संख्या से हम विभाजित करते हैं उसमें से घटा देते हैं, तो वह हमारा जो वास्तविक जो मान होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब -1 को हम 109 में से घटा देते हैं तो जो उत्तर आया वो 108 हमारा फाइनल उत्तर है। बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल ध्यान रखना आपको। अगर घात सम है तो सम घात है और 1 पॉजिटिव है तो हमेशा उत्तर 1 आएगा। सम घात है नेगेटिव 1 है तो भी उत्तर 1 आएगा। सम घात है नेगेटिव 1 है, 1 उत्तर आता है। एक पॉजिटिव 1 है और सम घात है तो भी 1 आता है, और विषम घात है और नेगेटिव 1 है तो रिमाइंडर जो बचेगा वो -1 बचेगा, और -1 कभी शेषफल हो नहीं सकता। इसलिए है जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसमें से घटा देते हैं तो जो हमारा वो मूल जो उत्तर है वो प्राप्त हो जाता है। इसी पर अब ये तो बेसिक थे, थोड़े से टिपिकल टाइप पढ़ते हैं।
देखना एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 207 की घात 208 प्लस 13/206 प्लस 13/206, ये प्रश्न लिया मैंने। अब जो बाइनोमियल थ्योरम वो कहती है कि इसको इससे भाग दो, जितनी बार जाता है उसको हटा दो, जो बच गया उसको रख लो। हमने 207 में 206 को भाग दिया, 206 कम 206 और बच गया 1, 206 तो हट ही गया, बचा 1, 1 की पावर 208 प्लस 13/206, ये हम यहाँ तक कर सकते हैं और पहले हमें किया भी है। अब 1 की घात 208 सम है, एक पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ही क्या रहेगा 1 और प्लस 13/206। अब 13 और 1 14, 14/206, 14 206 में भाग जाता नहीं, इसलिए जो शेषफल बचा वो बचा 14 उत्तर। इसी में एक और सवाल लेते हैं हम। देखना मैं कहूँ 333 और इसकी घात 335 प्लस 5/334। निश्चिंत रहिए, आप सभी टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब हमें पता है कि 333 का 334 में भाग नहीं जाता, हमें ऐसी संख्या लेनी है कि इसमें या तो एक बचे पॉजिटिव का या नेगेटिव का। अब 134 133 कितना कम है, -1, तो यहाँ ले लिया मैंने -1 और इसकी घात है 335 प्लस 5/334। -1 है, घात विषम है, हमेशा शेषफल क्या होगा -1 प्लस 5/334 और -1 में से 5 में से -1 गया, बच गया 4/334 और इसका जो शेषफल हुआ वो 4 आंसर निकला है अपना। बिल्कुल सामान्य है, मैंने कुछ नहीं किया, बस नेगेटिव रिमाइंडर से हम संख्या निकाल लेते हैं, बाकी जो बचता है वो यहाँ लिख लेते हैं। इसी में आगे का जो टाइप है वो पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, 207 की घात 208, 207 की घात 208 और प्लस 13/206 प्लस 13/206, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब इसमें मैं भाग देता हूँ, इसमें बचता है 1 की घात 208 प्लस 13/206, कुछ नहीं करना हमें, ये 1 बचेगा, ये 13/206 और उत्तर मिला हमको 14। बिल्कुल सामान्य। अगर हमने पूरी क्लास पढ़ ली है और पूरा वीडियो देखे हैं तो हम आसानी से इनके उत्तर निकाल सकते हैं। अब इसी में एक टाइप बनता है नेगेटिव के, देखते हूँ यहाँ तक, अभी तक तो पॉजिटिव था, अब मैं नेगेटिव के देखता हूँ। इसमें है कि 333 की घात 335 माइनस 5 लीजिए और बटे 334। अब देखना ये 333 है, ये 334 है, यहाँ 334 तक ले जाना है हमको और ये कितना है -1 कम, तो -1 बटे की घात 335 माइनस 5/334। -1 है और यहाँ घात विषम है, उत्तर हमेशा किस में मिलेगा, माइनस में। -1 यहाँ है -5 और बटे 334, ये हुआ -6। -6 कभी भी रिमाइंडर रह नहीं सकता, इसलिए इसमें से हम इसको घटा देंगे। अगर मैं इसमें से 334 में से 6 घटाऊँ तो 328 जो है वो हमारा वास्तविक उत्तर प्राप्त होगा। इस सवाल का आंसर 328 होगा। बिल्कुल सामान्य है, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन ले लिए। इसमें जो शेषफल पर में है, इसमें इससे बाहर आपके लेवल के कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न है 555 की घात 667, 555 की घात 667 प्लस 560 और बटे 556, कुछ ऐसा सवाल। 555 की घात 667 प्लस 560 बटे 556, कैसे हल करते हैं देखना। अब ये एक कम है भाई, 556 तक जाना है, ये -1 है और -1 की घात 667 प्लस 560 बटे 556। अब -1 है और ये घात विषम है तो ये हमेशा ही माइनस में रहेगा, प्लस 560 बटे 556, ये -1 आ ही गया
और इसमें अगर मैं 556 बार दूँ तो बचा हमारे पास +4, और 4 में से 1 गया 3, ये हमारा शेषफल रहेगा 3। बिल्कुल सामान्य से हैं। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखना। मैं कहूँ कि 2⁻30/5, इसमें शेषफल क्या होगा? इसमें शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? देखना, अगर आप ऐसा कहोगे कि भाई इसको मैं 4 से भाग करके इकाई का अंक निकाल के और इसका शेषफल ज्ञात कर दूँ, तो वो तरीका बिल्कुल गलत होगा। कहीं कहीं तो वो तरीका लग सकता है, लेकिन हर सवाल में वो तरीका नहीं लगेगा। अगर वो तरीका इनमें लगता तो हमको बाइनोमियल थ्योरम और ये थ्योरम पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतना टाइम हम भी ख़राब नहीं करते, हम भी सीधा ये बता देते कि इसको 4 से भाग दीजिए, इकाई का अंक आया उसको 5 से भाग दे दिए, जो बच गया वो शेषफल होगा। वो कहीं कहीं तो लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हर सवाल में लगेगा। और जो वो तरीका पढ़ाते हैं वो उन्हीं सवालों पर लागू करते हैं जिस पर वो लागू होता है। पूरा कंसेप्ट वो क्लियर नहीं कराते। हम जो इतना टाइम ख़राब कर रहे हैं आपके लिए, 5-6 क्लास लेकर आए हैं उसे सिर्फ शेषफल प्रमेय पर, तो वो कोई सोच समझ कर ही लेकर आए हैं। हमें पूरा बेसिक क्लियर करना है। तो 2⁻30/5 में शेषफल क्या होगा देखना। अब 2⁻30/5, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? हमें तो ऐसा करना है कि ये 5 के बिल्कुल नज़दीक हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब हमें पता है कि 2⁻2 को मैं 15 लिख दिया बटे 5, 15 दूनी 30। मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, बस इसको 2⁻2 और इसमें 15 से गुणा कर दिया। बात यही है कि 2⁻30 है। अब 2⁻2 को मैं लिख सकता हूँ 4, और 4⁻15/5। अब ये कितना कम है? ये 5 तक है, 5 में से कितना कम है? -1, तो -1 और इसकी घात होगी 15/5। अब -1 और ये यहाँ विषम है, तो उत्तर हमेशा ही कहाँ आएगा? -1 में। -1 आपको पता है कि शेषफल रह नहीं सकता, इसलिए हम इसमें से घटा देते हैं। तो इसमें से 5 में से -1 घटाया, तो उत्तर हमें जो प्राप्त हुआ वो 4 प्राप्त हुआ। अब इसमें ही अगर विषम घात का ले लें हम, विषम घात का देखना। मैं कहूँ कि 2⁻31/5 में शेषफल क्या होगा? में शेषफल क्या होगा? अब देखना, वही तरीका अपना, तो हमें नज़दीक लाना है, रिमाइंडर के नज़दीक लाना है। अब इसको मैंने कहा 2⁻30 गुणा 2⁻1/5 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर बेस समान है तो घात जुड़ जाती हैं, और ये भी 2⁻31/5 ही होगा। अब 2⁻30/5 हमने निकाल लिया था, उत्तर कितना आया था? 4। तो ये हो गया 4 गुणा 2, 2⁻1, और ये आ गया 8, 4 दूनी 8/5। और हम तब तक भाग देते हैं जब तक ये छोटी से छोटी संख्या प्राप्त न हो जाए। तो 5 एकम 5, और ये शेषफल बच गया 3। ये हमारा इसका उत्तर होगा। अब इसी में थोड़ा सा और आगे के टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए, अगर आपने पूरी क्लास ली है तो आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा, और आप 1 मिनट में ही उत्तर निकाल देंगे। अगर आपने क्लास ही नहीं ली है, वैसे पढ़ रहे हो मज़े लेने के लिए, तो वो एक अलग बात है। 2⁻33 को अगर मैं 9 से भाग दूं तो हमारा शेषफल क्या होगा? अब देखना, हमें तो क्या है कि रिमाइंडर के नज़दीक अंक लाना है। अगर हम कोई ऐसी संख्या लें जिसमें या तो पॉजिटिव का 1 हो या फिर नेगेटिव का 1, हमें पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 लाना है कैसे भी करके। ठीक, अब इसमें देखना, अगर मैं इसको तोड़ दूँ 2⁻3 और 11/9, तो इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं भाई। 2⁻3 11/9, इसका कुछ बदलाव नहीं है, बस रूप बदला हुआ है, मान वही है। 11×3 = 33, 2⁻33/9। अब 2⁻3 आप सभी को पता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 11/9, और ये हो रहा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/9, और इसकी घात 11। अब ये 9 से कितना कम है? -1, तो ये -1 की घात 11। अब घात विषम है, मान आएगा -1, रिमाइंडर -1 हो नहीं सकता, ये 9 में से घट जाएगा। 9 - 1 =
8 जो है हमारा रियल रिमाइंडर होगा। 8 हमारा रियल रिमाइंडर होगा। अब इसी में एक और अगली टाइप लेते हैं अपन। 85 की घात 100/9। अगला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं 4 की घात 100/9 लेते हैं। 4 की घात 100/9 ये प्रश्न लीजिए। अब हमें तो वही लाना है, इसके बिल्कुल नज़दीक लाना है, और ऐसा संख्या लाना है या तो पॉजिटिव 1 के नज़दीक हो या फिर 2 के। अब अगर मैं इसको लिखूं 4 की घात 99 गुणा 4 की घात 1/9 तो सही है। 4 की घात 99 और 4 की घात 1 100 हो गया। अब देखना क्या करना है। 99 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें पता है कि 4 और 9, 4 के पाड़े में 63 जो है वो 9 के पाड़े में होता है, 9 7 63, और 4 का जो क्यूब है वो होता है 64, और 64 क्यूब है तो क्यूब विषम संख्या में ही निकलेगा, सम संख्या में वो नहीं निकल सकता क्यूब 3। तो यहाँ से मैंने लिखा 4 की घात 3 और इसकी पावर 33 गुणा 4 की घात 1/9। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये हो गया 64 की घात 33/9 गुणा 4 की घात 1, और ये 9 7 63, 9 7 63 और 63 तो निकल गया, यहाँ बच गया 1 की घात 33 गुणा 4 की घात 1, और ये उत्तर आ गया 4। ये हमारा आंसर था, रियल रिमाइंडर था। इसी में देखना, अगर मैं कहूँ 11 की घात 43/7, इसका उत्तर क्या होगा। ग्यारह की घात 43/7। अब देखना बाइनोमियल थ्योरम करे कि जितनी बार कटता है उतना काट दो। 7 काट दिया है, यहाँ बचा 4 की घात 43/7। भाई इसमें से 11 में से 7 से तो काट ही दिया। अब यहाँ बचा 4 की घात 43/7। अब इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की घात 42 गुणा 4 की घात 1/7। इतना ठीक था, हमने कोई नहीं किया, बस इसके रूप चेंज किए हैं। अब 7 निम 63, वही 7 निम 63 और 42 को मैं तोड़ दूं तो ये हो गया 4 की घात 3 और 14 गुणा 4 की घात 1/7। हमें क्या लाना है कि नीचे वाली जो संख्या है इसका रिमाइंडर या तो पॉजिटिव 1 के नज़दीक लाना है या फिर नेगेटिव 1 के नज़दीक लाना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने जो है इसके फैक्टर बना लिए। 4 की घात 3 और 14 में इसको तोड़ दिया। 4 की घात 3 हमें पता है कि 64 होता है, 64 की घात 14 गुणा 4 की घात 1/7, इतना हो गया। अब देखना 64 की घात 14 है, इसमें 7 से भाग दिया, 7 निम 63, बच गया 1 की घात 14 गुणा 4 की घात 1, और 1 की घात 14 1 गुणा 4 बराबर उत्तर आया 4। तो इस तरह से हमको ये जो शेषफल प्रमेय के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमें सोल्व कर लेने हैं आसानी से। ये अब एक दो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के हैं वो पढ़ते हैं। हमारी जो शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम है, मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगर कहीं आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और पूछ सकते हैं। और जो पीछे की जो कक्षाएं हैं वो ज़रूर अटेंड करें, जो भी क्लास हमने ली है वो ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन बना देता है कि 3/5 की घात 3 और 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान ज्ञात करना है। यार बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही है। सभी में क्या है, बेस समान है। अगर बेस समान है तो घात जुड़ जाती है। सिर्फ हमें घातों से मतलब है। 3 प्लस घात जुड़ गई और बराबर रखती 2x - 1। -3 बराबर 2x - 1, ये इधर जाएगा तो -3 + 1 बराबर 2x, और ये बच गया -2 बराबर 2x, और ये हो गया, ये इधर आएगा तो इसके भाग में -2/2 बराबर x, और ये हो गया -1। तो हमारा जो x का मान आया वो आया x बराबर -1।
यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखना जो कि काफ़ी बार पूछ लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन ये है 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2 इसका मान बताइए। इसको हल करना है। अब देखो इसको हल करते हैं हम। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 1/2 कॉमन है। कितनी बार है? 4 बार। तो 4 बार हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं और जो बाकी बच गया वो यहाँ लिख देते हैं। वो है 1 + 11 + 111 + 1111। ये हो गया 2 दूनी 4, ये बच गया 2 प्लस इसको जोड़िए 1111 111 11 और 1, ये 4 3 2 और 1, इसमें इसको जोड़ देते हैं और ये बच गया 1236। ये हमारा उत्तर होगा। देखिए ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है, मतलब दिख आसान रहा है लेकिन है कुछ टेढ़ा। आप देख सकते हैं इसको। अगर आप अब अगर कहो कि 1/2 कॉमन ले लूँ और सीधा ये कर दूँ तो देखना, मैं कोई बेसिक सवाल समझाता हूँ। मान लीजिए एक सवाल है 1/2 प्लस 11/1/2। अगर आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, 1 + 11 बच गया, 1/2 गुणा 12 उत्तर आया 6। इस तरीके से उत्तर आया 6। लेकिन वास्तविक जो उत्तर है वो देखना 1/1/2 प्लस 11/1/2। इसको अगर मैं लिखूं तो ये होगा 3/2 प्लस 11 दूनी 22 और 1 23/2। एलसीएम लिया 2, यहाँ 3 प्लस यहाँ 23 और ये होगा 26/2। उत्तर क्या है? 13, जबकि आपने क्या निकाला था? 6। तो इस सवाल पर विशेष फोकस रखना। आपको आसान जो क्वेश्चन दिखते हैं वो अक्सर प्रश्न जो परीक्षा में है वो गलत होते हैं। इस तरह हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। हमारी जो शेषफल प्रमेय जो रिमाइंडर थ्योरम है वो पूरी होती है। अगले जो क्लास होगी उस पर आप बने रहिए। धन्यवाद।